शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहुमुखी एवं स्नेही है? एंडोमॉर्फिक जो है वो मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है। शेल्डन ने 3 प्रकार के वर्गीकरण किए: एक्टोमॉर्फिक, मिसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक लंबाकार, मिसोमॉर्फिक आयताकार और एंडोमॉर्फिक गोलाकार। 1940 में एटलस ऑफ मैन में फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से की। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। सही है। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण जो है अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। किसी व्यवहार के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे स्कीमा कहा जाता है। आसानी दोहराया जा सकता है संगठित पैटर्न को, इसका स्कीमा कहते हैं। सही है, बिल्कुल। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण नहीं कहलाती। अनुकूलन आत्मसातीकरण। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? शिक्षक को चर्चा का उपयोग करना पड़ेगा, सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ जाए, और अनुक्रिय कार्यों में निपुणता ये भी करनी चाहिए। ब्रूक्स एवं ब्रूक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव में संलग्न करे कि जो विरोधाभास दर्शाते हो। सही है। शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करे और स्वीकार करे। सही है। बंद प्रश्न पूछ कर शिक्षार्थी की अपेक्षा को प्रोत्साहित करे। नहीं। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी का समझ आकलन करे। निम्नलिखित में कौन सा उपलब्धि प्रेरणा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आशुबेल द्वारा प्रत्याशित किया गया है? डेविड आशुबेल ने तो देखो संज्ञानात्मक आग्रह, आत्मसंवर्धन और संबंधन ये दिए हैं। आग्रह, आत्मसंवर्धन और संबंधन दिए। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक परीक्षण में निम्नलिखित में कौन से परीक्षण सम्मिलित है? तो कौन से परीक्षण सम्मिलित है? नवीन संबंध परीक्षण, परिणाम परीक्षण। बाकर मेहंदी के अनुसार नवीन संबंध परीक्षण, परिणाम परीक्षण और अपरिचित उपयोग परीक्षण सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा वाक्यकल्प अभिवर्ती का घटक नहीं है? अभिवर्ती में भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक आता है, लंबात्मक नहीं आता। इनमें से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी कठिन मानसिक कार्य कर लेते हैं, द्रुत गति से शीलता सीखते हैं, जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन वाले और शीघ्र प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं, सीमित मात्रा में प्रश्न नहीं वो तो पूछते लेते हैं, अनलिमिटेड। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानते हैं। इस प्रकार के संवेदन तंत्र को कहते हैं औचित्य स्थापना करना। उसने क्या कर दिया? औचित्य स्थापना कर दी, भीड़ को दे दिया तो औचित्य स्थापना कर दी। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? खेल सामाजिक प्रक्रिया है, अनुकरण सामाजिक प्रक्रिया, खेल अनुकरण सामाजिक प्रक्रिया, पाठ्यगामी क्रिया सामाजिक क्रिया है, आत्मभाव सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते, कहलाता है प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने की कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आक्रामक प्रवृत्ति के अंतर्गत। सीजर लोम्ब्रोसो मनोविज्ञान के जनक, बाल अपराध मनोविज्ञान के जनक सीजर लोम्ब्रोसो। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता चढ़ने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मकता व्यवसायिक समस्या के कारण आती है, मित्र परिवार के साथ द्वंद्व के साथ, सामाजिक अपेक्षा के कारण आती है, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई के कारण नहीं आती भावनात्मकता। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन। बुद्धि का स्वप्निक मॉडल वर्णन, बुद्धि का स्वप्निक मॉडल वर्णन। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, वो का बहुकारक सिद्धांत और थॉर्नडाइक, और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। वो का बुद्धि का स्वप्निक मॉडल वर्णन, बुद्धि का स्वप्निक मॉडल वर्णन, बुद्धि का स्वप्निक मॉडल वर्णन।
बुद्धि प्रतिमान की संरचना गिलफोर्ड। बुद्धि का स्वप्निक मॉडल वर्णन, बुद्धि का प्रतिमान की संरचना गिलफोर्ड। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि का स्वप्निक सिद्धांत मॉडल वर्णन, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। बुद्धि के प्रतिमान की संरचना गिलफोर्ड। 16 व्यक्तित्व कारक 16 PF। तो केटल, RB केटल। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT मॉर्गन व मुरे। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण CAT बालक बेलक। मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची JC मैकिन्ले और SR हेथवे। मैकिन्ले और हेथवे ने की थी मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची। मैकिन्ले और हेथवे ने की थी मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि तो गुप्त है, अवधान है, और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध में ये कथन किसने दिया? मैकडूगल कि रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये दिया मैकडूगल ने। इंटरेस्ट हेरेडिटरी वातावरण। इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्यास जन्मजात होती है, भूख जन्मजात, लैंगिक अंतर्निरोध जन्मजात, आक्रामक निरोध जन्मजात नहीं। इनमें से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? स्मृति एक क्षमता थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से आती है। शाब्दिक और गणितीय। स्मृति शाब्दिक गणितीय, ये थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से है। स्मृति है, शाब्दिक है, गणितीय है, व्यवहारिक नहीं है। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं कि ताकि 6 से 12 वर्ष की आयु समूह को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? परिश्रमी या उद्योग के लिए। इनमें से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? समूह गति को समझने में सहायक शिक्षा मनोविज्ञान की। पाठ्यक्रम के निर्माण सहायक है। कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है। विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्न में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तथ्यों को जैसे है वैसे ही, हाँ, तथ्यों को जैसे करते वैसी तरह हम। तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेते हैं, नहीं। बालक व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेते सही है। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सत्य नहीं है? मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, सही। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, सही। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों से को पहुँचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी सांस्कृतिक व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा की सिद्धांत की लेव वायगोत्स्की सांस्कृतिक सिद्धांत वायगोत्स्की। ब्रॉन फ्रेड ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थिति है जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है, जिससे जैसे विद्यार्थी का परिवार, सगी साथी, विद्यालय और पड़ोसी कहलाता है। सूक्ष्म तंत्र। बालक की भाषा विकास जन्म के समय रोबा की साधारण क्रिया प्रारंभ हुए। पच विभेदीकरण प्रारंभ हुए। पच बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर ले। कुंश प्रतिबिंबित कर रहे हैं। विकास के अनुवांशिकी नहीं, विकास के सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होना। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। कौन से है अधिगम के निर्धारक? अधिगम की प्रकृति है, अधिगम का प्रभाव है, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास है, सब है। अधिगमकर्ता के पूर्व पर आधारित तथा नया ज्ञान परिस्थिति है। निर्मितवाद अधिगम के लिए अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया उद्गम है। अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना है। निर्मित अधिगम के लिए ज्ञान का सक्रिय और सर्जन व्याख्या, सामाजिक अंतक्रिया को सुगम बनाना।
निष्ठा अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्ति की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन पर व्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वैज्ञानिक के अनुसार ये लक्षण कहलाता है प्रधान कार्डिनल। व्यक्तित्व के आकलन की प्रक्षेपी विद्या की विशेषता कौन सी नहीं? वह स्पष्ट विषय वस्तु है, बहुपक्षीय है और स्वतंत्र अनुक्रिया है, चैतन्य को नहीं। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है समायोजन। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम है। अवधारणात्मक, धारणात्मक, धन उत्पादन और प्रेरणात्मक का सही क्रम। पहले अवधान, फिर धारणा बनी, धारणा उत्पादन, अभिप्रेरणा। अवधान, धारणा, धारणा उत्पादन, उत्पादन अभिप्रेरणा। कौन सा घटना के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? भाषाई है, संगीत भी है, तार्किक गणितीय भी है, तरल बुद्धि को नहीं। घटना का बहुबुद्धि सिद्धांत बाकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण। 1900 जैविक प्रेरक को नहीं, भूख, प्यास, लैंगिक है, जिज्ञासा को नहीं। मैस्लो सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता हो तो समूह उच्चतम। थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाती है स्तर। प्रतिभाशाली बालकों पर कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? कुशल होने का जुनून, स्वयं को आगे बढ़ाना, जल्दबाजी होती है, अकालपोर्टता होती है, लेकिन अन्य योग्यता नहीं होती प्रतिभाशाली में। लोग अपना वोट प्राय अपनी भावना के अनुसार करते हैं, वजह इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियाँ किस प्रकार की है। इस आधार पर विवर्ती का यह घटक है भावात्मक। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंध के रूप में परिभाषित करने का तरीका यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार पर्याय दूसरे के विचार, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्मप्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है अंतर्निर्भर। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु छोटे छोटे भागों में, सरल पदों में, पूर्व में जो जाना जाता है उससे संबंधित कार्य प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की रचना किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धीमी गति से अभिज्ञता के लिए। यह विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान ये शिक्षकों की में शैक्षिक समस्या को सुलझाने के लिए प्रति सकारात्मक है। शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है नहीं। ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। इनमें से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रस्तुत करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं की केवल प्रतियोगिता को समझने लगता है? मूल संज्ञानात्मक अवस्था। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था में से एक कूट का चयन करना है सामाजिक अनुबंध, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति संबंध। अधिगम करता है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास पूर्णवर्णित है और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, सही है। बांडरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय इसे मॉडल का अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। और अधिकांश कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधारणात्मक। व्यक्ति आकलन के लिए कौन सी दंड नहीं है? सैन्य स्थिति परीक्षण, साइकोड्रामा, समाजमिति है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धि के बारे में बताता रहता है। समायोजन की क्रियाविधि का ये कौन सा उदाहरण है? प्रतिगमन। पास अलोंग सिद्धांत अलेक्जेंडर। पास अलोंग सिद्धांत अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल। पास अलोंग सिद्धांत अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग। आईक्यू टर्मन। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग। संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल। पास अलोंग परीक्षण अलेक्जेंडर। आईक्यू टर्मन। सम्मेलन सिद्धांत जेजोंग और संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक, एग्जीक्यूटिव 19 को श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। बहिर्मुखी में कोई व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है।
गार्डनर के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड रखता है? अंतर्वैयक्तिक क्वेश्चन।